जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 के बीच की हम सारी घटना करेंगे कि 5 डायनेस्टी आई थी, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो 1506 से 90 तक गुलाम वंश था, 90 से 20 तक खिलजी वंश था, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश था और 14 से 50 तक सैयद वंश था। लोधी वंश 51 से 26 तक। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, शाहरुख खान ट्रैवल श्रीलंका। एस से स्लेव वंश शाहरुख खान, के से खान, टी से तुगलक ट्रैवल, श्री से सैयद और लंका से लोधी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गुलाम वंश आया था, स्लेव डायनेस्टी। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुब मीनार का काम इसी ने शुरू करवाया था। पहली दरगाह कुवत उल इस्लाम बनवाई थी और 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण कराया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगर रियल फाउंडर की बात करें तो इल्तुतमिश था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को रखा था। इसे दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहते हैं। सुल्तानगढ़ी की स्थापना करी थी। इसने 2 तरह के सिक्के चलवाए थे, टंका और जीतल, सिल्वर और कॉपर। इल्तुतमिश्र कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसका दामाद भी था। इसने इसकी बेटी से शादी करी थी। तुर्कान ए चहलगामी इक्ता प्रणाली इसने शुरू करी थी और कुतुब मीनार का भी काम इसने कंप्लीट किया था। ठीक है। और रियल अगर फाउंडर की बात करें तो आप इल्तुतमिश्र लगाएंगे, ठीक है। और फाउंडर की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक। अब रज़िया सुल्तान, जो कि इसकी बेटी थी, पहली मुस्लिम महिला शासक। 536 से 40 तक इसने राज किया। इसने पर्दा ना मानना अपनाया था। जनता के पीछे खुले चेहरे की घूमती थी। कूबा और कुल्हा अपनाया था। विदेशी कपड़े जैसे ब्लेजर और कैप पहनना, इसने विदेशी कपड़े अपनाए थे। इल्तुतमिश्र की बेटी थी ये। 3 तरह के सिक्के चलवाए थे इसने। न्याय की रानी इल्तुतमिश्र की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। अब नेक्स्ट कौन आया था, देखिए। बलबन, 1265 से 86। इसने इसने बलबनी सिक्के चलवाए थे। इसने एक कानून बनाया था, सजदा एंड पैबोस। कि सजदा मतलब होता था कि अगर कोई इससे मिलना चाहता है तो ज़मीन पे लेट कर इसे प्रणाम करेगा, और अगर कोई इसे बात करना चाहता है तो इसका क्या है, पैरों को चूमना पड़ेगा इसे। तो ये था सजदा और पैबोस। इसने जो इल्तुतमिश ने तुर्का ने चहलगामी और इक्ता प्रणाली चलाई थी, उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है। इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके शासनकाल में फारसी कवि खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था। तूतिया ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। तो आप ये पैटर्न देख के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वंश देखते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 से 96 तक इसने राज किया। इसके सेनापति भतीजे जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने इसे मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। 1296 से 1316 तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 तरह के टैक्स लगाए थे, घराई और चराई टैक्स। घराई जो घर पर टैक्स लगता था और चराई जो इसके पशुओं पर टैक्स लगता था। 50% तक ये टैक्स लेता था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने चालू करी थी कि जो जितना भी कमाएगा उसका 50% देगा। इसने अपनी आर्मी रिफॉर्म करी थी और आर्मी को सैलरी भी देता था। इसने हुलियाबाग दाग प्रथा चालू करी थी। हुलिया अपनी आर्मी का इसने हुलिया चेंज किया था, पहनावा वेशभूषा चेंज की। और दाग अपने घोड़ों पर ये चिन्ह लगाता था। हौस खास, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, जमियत खाना मस्जिद, हज़ार खंबा महल, चोर मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसकी राजधानी सीरी थी और इसने सीरी का किला भी बनवाया था। इसका एक सेनापति मलिक मनी था, जिसे ये 1000 दिनार में खरीद के लाया था। इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी कहते हैं। मलिक मनी का दूसरा नाम मलिक कफूर भी था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार पड़ा तो उसी के कहने पे इसने उसे मार दिया था। 1303 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ की रानी पद्मावत की सुंदरता पर मोहित हो गया था। इसका पता हमें मोहम्मद बिन जायसी की रचना पद्मावत 1540 से पता चलता है। इसकी समाधि दिल्ली में है। तो ये मोहम्मद बिन जायसी 1540, ये कब था, शेरशाह सूरी के काल में था। हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1540 में इस हमें पता लगता है कि इसने आक्रमण किया था और ये इसकी रचना थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वंश आया। अब आया था तुगलक वंश।
1320 से 1414 तक। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 25 तक राज किया। इसने 1320 में खुसरो खां को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 29 बार मुगलों के आक्रमण को विफल किया था इसने। गयासुद्दीन को उसके बेटे जूना खां ने ही मार दिया था, और यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो पहले इतिहास में ये होता था कि बेटा बाप को मार के गद्दी हासिल कर लेता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ही गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करी और राजगद्दी पर बैठा था। इसे पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। इसने अपनी राजधानी देवगिरी रखी थी। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था मोरक्को से। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना भी करी थी। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो हक ए शर्ब नामक टैक्स लगाया था। सभी टैक्स को इसने हटा दिया था, सिर्फ सिंचाई कर एग्रीकल्चरल टैक्स वसूला था। दीवान खैरात दीवान बदगान की स्थापना करी थी। जौनपुर की स्थापना करी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, क्योंकि उसका नाम क्या था? जूना खां था। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका अंतिम शासक महमूद तुगलक था। अब सैयद वंश 14 से 1450 तक। संस्थापक खिज्र खां था और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। बस सैयद वंश से इतना ही आएगा, आपको इतना ही याद करना है, संस्थापक और अंतिम शासक। अब आगे बढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। 1451 से 1526 तक। इसका संस्थापक था बहलोल लोधी, पहला अफगानी था, और इसने बहलोल सिक्के चलवाए थे जो कि चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी 1504 में आगरा शहर की इसने स्थापना कराई थी, और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी। ये 1517 से 26 तक इसने राज किया। अंतिम शासक था दिल्ली का, और लोधी वंश का भी ये एक अंतिम शासक था। इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर के साथ लड़ी थी, जिसमें ये बहुत ही बुरी तरह हार गया था। इस लड़ाई में बाबर की जीत होती है और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, और बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद। में ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। जय